जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 ये ऐतिहासिक दिन विश्व के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में सदा के लिए अमर रहने वाला है, क्योंकि इसी दिन हमारे रामलला अपने कलयुग का वनवास खाकर वापस आ रहे हैं अवधपुरी। और इसी उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक भी है कलयुग का वनवास। तो सुनिएगा कि अवधपुरी वापस आने का मन में एक विश्वास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। कितने कष्ट सहे मैंने तब त्रेता, अब कलयुग में मैं थक गया सवालों से सबके, क्या उसी युग में, क्या इसी युग में। उतना कष्ट मुझे हुआ नहीं जब माँ ने घर से निकाला था। उतना कष्ट मुझे हुआ नहीं जब माँ ने घर से निकाला था। तब लखन सिया के संग मैंने वन का राज संभाला था। तब पता नहीं था मुझको के मेरे होने पर सवाल होगा। तब पता नहीं था मुझको के मेरे होने पर सवाल होगा। नहीं पता था मुझको के समय इतना कराल होगा। पूछेंगे लोग क्या इसी धरती पर राम हुए। पूछेंगे लोग क्या इसी धरती पर राम हुए। क्या यही राम आगे द्वापर में राधा के घनश्याम हुए। क्या यही हुए वो राम जिसने बाली को मारा था, जिनके समक्ष रावण जैसा योद्धा रण में हारा था। क्या इन्हीं राम की सेना ने राम सेतु बनाया था। क्या इन्हीं राम की सेना ने राम सेतु बनाया था। क्या सागर पर सेतु केवल वैदेही हेतु बनाया था। इतने प्रश्नों से इस युग का कड़वा कुछ एहसास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। बात उठी जब अवधपुरी में मंदिर फिर बनने की। बात उठी जब अवधपुरी में मंदिर फिर बनने की। सब लगे मांगने मुझसे ही प्रमाण मेरे होने की। अदालत, वकील, जज प्रतिदिन मेरा अपमान कर जाते थे। रामलला हाजिर हो अदालत में ऐसा कह के बुलाते थे। रामलला हाजिर हो अदालत में ऐसा कह के बुलाते थे। जैसे मैं ही दोषी स्वयं यहाँ और मैंने ही कुछ पाप किए। जैसे मैं ही दोषी स्वयं यहाँ और मैंने ही कुछ पाप किए। तब सोचता था मैं, तब मन में कुछ संताप लिए। अरे मूर्खों, मुझसे ही ये धरती ये संसार है। अरे मूर्खों, मुझसे ही ये धरती ये संसार है। पृथ्वी गगन अनल जल और वायु का संचार है। पर पक्ष विपक्ष सभी पक्षों में सदा ही मेरा वास रहा। पर पक्ष विपक्ष सभी पक्षों में सदा ही मेरा वास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। खैर छोड़ो बात पुरानी, ये बातें बीत गई हैं अब। खैर छोड़ो बात पुरानी, ये बातें बीत गई हैं अब। बड़ी लड़ाई बाद यहाँ सच्चाई जीत गई है अब। मैं भी तंबू से निकलकर अब अपने घर जाऊंगा। लखन सिया हनुमान सभी को वापस घर ले जाऊंगा। मैं भी तंबू से निकलकर अब अपने घर जाऊंगा। लखन सिया हनुमान सभी को वापस घर ले जाऊंगा। इतने वर्षों बाद सही मैं जन्मभूमि फिर पाऊंगा। दिए जलाना भारत वालों, मैं अवधपुरी में आऊंगा। दिए जलाना भारत वालों, मैं अवधपुरी में आऊंगा। चारों तरफ उत्सव होंगे, वो अलग ही एहसास होगा। चारों तरफ उत्सव होंगे, वो अलग ही एहसास होगा। मंदिर के संग लोगों के मन में भी मेरा वास होगा। अब जाति धर्म से ऊपर उठकर राम नाम को समझो तुम। अब जाति धर्म से ऊपर उठकर राम नाम को समझो तुम। अगर तब भी नहीं समझ आए तो जो समझा वो समझो तुम। सच कहूं तो कई पक्षों में ये युद्ध बड़ा ही खास रहा। हाँ, 14 वर्ष से कहीं कठिन ये कलयुग का वनवास रहा। हाँ, कलयुग का वनवास रहा। धन्यवाद।